हमारे पास पिछले साल 2025 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ गणित का पेपर है। पेपर का कोड आप देख सकते हैं 324 IZ है। जैसा ये पेपर है बिल्कुल इसी तरह का आपका पेपर बोर्ड परीक्षा में आता है। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस बिंदु पर वक्र वाई स्क्वायर बराबर 4x तथा रेखा y बराबर x+3 की ढाल बराबर होगी। ये आपको बताना है, इसमें से बिंदु बताना है, इसमें से आपका कौन सा सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि सदिश 2i + 3j + 4k सदिश 5i - λj + 2k पर लंबवत है तो लैम्डा का मान है। जब लंबवत होते हैं तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 होता है। तो दोनों के जो कंपोनेंट्स हम गुणा कर लेंगे, वहाँ से हमको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक वर्ग आव्यूह है, यदि a एक वर्ग आव्यूह है तथा a स्क्वायर बराबर a है तो a + i का होल क्यूब -7a होगा। इसकी वैल्यू आपको बतानी है यहाँ पर क्या होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन cos स्क्वायर x dx का मान होगा। ये आपको बताना है। फिर आखिरी क्वेश्चन है पांचवा, इसमें फलन f सच दैट r टेंस टू r fx बराबर 3x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल R द्वारा परिभाषित है तो फलन f होगा। फलन आपका कौन सा प्रकार का होगा, एकैकी होगा कि आच्छादक नहीं होगा, कौन सा इसमें होगा, ये आपको बताना है। इस तरह से 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए थे। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। अब दिए होते हैं एक एक नंबर के छोटे छोटे अर्ध लघुत्तरीय क्वेश्चन। तो यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, y बराबर a + b e की पावर x है तो सिद्ध कीजिए d2y/dx2 - dy/dx बराबर 0, जहाँ a तथा b अचर हैं। तो y बराबर a + b e की पावर x दिया हुआ है, इसका हम एक बार अवकलन करेंगे तो dy/dx आ जाएगा, फिर 2 बार करेंगे तो d2y/dx2 आ जाएगा। दोनों की वैल्यू जब हम द्वितीय अवकलन से फर्स्ट अवकलन को घटाएंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तब हमारा ये सिद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर x² - 1/y² + 1 को हल कीजिए। तो आसान से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लेना। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाइए कि fx बराबर मापांक x के सभी मानों पर संतत है। तो x के सभी मानों पर संतत दिखाना है तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, वहाँ से जो जब बराबर आ जाएंगी तो ये संतत हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो दी गई घटनाएं a तथा b ऐसी हैं कि pa बराबर 1/2, pb बराबर 1/4 तथा pa इंटरसेक्शन b बराबर 1/8, तब p a नहीं और b नहीं को ज्ञात कीजिए। p a नहीं और b नहीं को आपको निकालना है, p a डैश इंटरसेक्शन b डैश, ये आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन पांचवा इसमें दिया हुआ है, यदि a बराबर 1,2 तथा b बराबर 3,4,5 तो a से b में संबंधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। जब संबंधों की संख्या पूछता है तो जितने भी अवयव दिए होते हैं उनकी गुणा कर देते हैं। तो a में 2 अवयव दिए हुए हैं, b में 3 अवयव दिए हैं, तो 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा। तो संबंधों की संख्या 6 हो जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि y बराबर a cos थीटा + b sin थीटा तो सिद्ध कीजिए कि d2y/d2 बराबर -y, ये आपको सिद्ध करना है। तो 2 बार अवकलन करेंगे जब हम इसका तो -y आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बिंदु 3 - 2 5 से गुजरने वाली तथा सदिश 3i + 2j - 2k के समांतर रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। वेक्टर का क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अवकल समीकरण dy/dx बराबर e की पावर x cos x को हल कीजिए। इसको आपको सॉल्व करना है। फिर अगला क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है, चौथा वाला, यदि वेक्टर a वेक्टर b तथा वेक्टर c सदिश हैं और वेक्टर a + वेक्टर b + वेक्टर c बराबर 0 है तो वेक्टर a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक सूत्र होता है, a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। इसी फार्मूले का यूज करके हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये भी सभी 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि r1 तथा r2 समुच्चय में 2 तुल्यता संबंध हैं तो सिद्ध कीजिए कि r1 इंटरसेक्शन r2 भी a में एक तुल्यता संबंध है। ये आपको दिखाना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, समाकलन -π/2 से π/2 sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रायिकता का, एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात हो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का है तो दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रायिकता क्या है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें fx बराबर x² - 4x +
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन। पहला दिया हुआ है वर्धमान है और दूसरा दिया हुआ है ह्रासमान है। तो वर्धमान और ह्रासमान में दोनों में आपको अंतराल ज्ञात करना है कि किस अंतराल के बीच में ये वर्धमान होगा और किस अंतराल में ये ह्रासमान होगा, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में टोटल 5-5 क्वेश्चन होते हैं और सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन हैं, 50 नंबर का पूरा आपका होता है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चन इसमें से करने हैं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि आव्यूह ए बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है, समीकरण ए डैश बराबर आई को संतुष्ट करता है, तो एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ए डैश बराबर आई, ए डैश आपका परिवर्त आव्यूह होता है, तो ए बराबर दिया हुआ है, परिवर्त आव्यूह जब निकालेंगे तो रो कॉलम बन जाएंगी, कॉलम रो बन जाएंगे, तो ए इंटू ए डैश की गुणा कर लीजिएगा। उसके बाद आई जो आपका होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 एकांक आव्यूह जो होता है उसको बराबर करके तुलना कर लेंगे, 3 समीकरण बन जाएंगी एक्स वाई जेड में, तो वहाँ से हमारी वैल्यू एक्स वाई जेड की आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वाई बराबर एक्स की पावर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की पावर एक्स का अवकल गुणांक एक्स के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। अब इधर चाहे तो आप एक बार में ही कर सकते हो या फिर आधा आधा करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। पहले वाई बराबर कॉस एक्स, वाई बराबर एक्स की पावर कॉस एक्स ले लो, दोनों तरफ आपको लॉग लेना पड़ेगा। उसके बाद में फिर दोबारा में y बराबर साइन एक्स की पावर कॉस एक्स साइन एक्स की पावर x ले लो, तब भी आपको लॉग लेना पड़ेगा। फिर दोनों अलग अलग निकाल के उनको जोड़ लीजिएगा, आपका इसका अवकल गुणांक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है रेखाओं, ये 2 रेखाएं दी हुई हैं, कह रहा है कि बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो रेखाओं के बीच की दूरी का एक सूत्र होता है, वहाँ से आप इसको निकाल लीजिएगा। वेक्टर आर जैसे दिया हुआ है पहला, तो उसमें से a1 b1 लिख लीजिएगा। वेक्टर आर दूसरी जो रेखा दी उसमें से a2 b2 आ जाएगा, तो वहाँ से आपको थ्योरी जो दूरी का सूत्र होता है वहाँ लगा करके वैल्यू इसकी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस वाई का न्यूनतम मान आलेखी विधि से ज्ञात कीजिए। तो ये अवरोध दिए हुए हैं असमिकाएँ, x प्लस वाई लेस और इक्वल देन 8, 3x प्लस 5y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, x इज ग्रेटर और इक्वल देन 0, y इज ग्रेटर और इक्वल देन 0। तो यहाँ से इन सभी को समीकरण बना लेंगे। दोनों इक्वेशन ये जो पहले दी हुई है इनमें दोनों में x बराबर y बराबर 0 रखेंगे, फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जितने भी बिंदु आएंगे सबको रेखांकित करेंगे, तो वहाँ से सॉल्व करके हमारा z का न्यूनतम मान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट r टेंड्स टू x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू -1, जहाँ एफ एक्स बराबर x अपान 1 प्लस मॉड x बिलोंग्स टू कैपिटल R द्वारा परिभाषित फलन एकाकी तथा आच्छादक है। ये जो फंक्शन दिया हुआ है x अपान 1 प्लस मॉड x, इसमें आपको फलन को एकाकी और आच्छादक सिद्ध करना है। इस तरह से 5 क्वेश्चन दिए हुए थे, सभी क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में भी सारे क्वेश्चन 5-5 नंबर के होते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए कि 3i माइनस 4j माइनस 4k 2i माइनस जे प्लस के तथा i माइनस 3j माइनस 5k एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्षों के स्थित सदिश आपको दिखाना है। तो तीनों को बिंदु मान लीजिएगा a b c। तो यहाँ से प्रवणता से जो सूत्र होता है वहाँ से निकाल करके आप दिखा सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x अंडर रूट 1 प्लस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स बराबर 0 है, तो आपको सिद्ध करना है कि dy बाई डी एक्स बराबर -1 अपान 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। आराम से कर लेंगे इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक थैले में 10 सफ़ेद तथा 5 काली गेंदें हैं। तो ये प्रायिकता का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि 2 सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए सदैव वेक्टर ए डॉट बी का मापांक इज लेस और इक्वल देन वेक्टर ए का मापांक डॉट वेक्टर बी का मापांक होता है। ये आपको सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ समाकलन का है, समाकलन 3x माइनस 5 अपान में एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 dx, इसको आपको हल करना है। इस तरह से ये भी 5 क्वेश्चन दिए हुए थे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये लॉन्ग के क्वेश्चन होते हैं, दोनों में अथवा में क्वेश्चन दिया रहता है, तो इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए बराबर एक आव्यूह दिया हुआ है 3 3 1 3 4 1 4 3 1, तो सत्यापित कीजिए कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर a का सारणिक इंटू i और a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो पहले एडजॉइंट a निकालेंगे, फिर उसकी a के साथ गुणा करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको बराबर
ए का सार्डिक निकालेंगे जो दिया हुआ है और उसकी आई के साथ गुणा करेंगे, तब आपको ये सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आपको ए इनवर्स निकालना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समीकरण निकाय। ये 3 समीकरण दिए हुए हैं, को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो का और खा ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से आपको जो अच्छे से आ रहा हो ये क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर के 12 तक की मैथ सॉल्व कराई जा रही है। जितने भी पेपर हाई स्कूल इंटर में बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, बायोलॉजी, सभी के सोल्यूशन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल पर जाइए, देखिए, आपको सब एक तरफ से पेपर मिल जाएंगे। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है पहला, इसमें सिद्ध कीजिए समाकलन 0 से π/4 log 1 + tan थीटा डी थीटा बराबर π/8 log 2। निश्चित समाकलन का क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्ती बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। अवकलज के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। तो इन दोनों में से भी आपको जो अच्छे से आ रहा हो एक क्वेश्चन आपको करना है। 8 नंबर के क्वेश्चन है, तो एक आपको इसमें से भी करना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। ये आखिरी क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले में 2 पार्ट दिए हुए हैं। यदि y बराबर 600 e⁻⁻7x + 500 e⁻7x, तो दिखाइए कि d2y/dx2 बराबर 49y। अगला क्वेश्चन दिया हुआ इसी में दूसरा पार्ट, दीर्घवृत्त x² + 16 + y² + 25 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर अगला दूसरा क्वेश्चन खा वाला दिया हुआ है, समाकलन sec² 2 थीटा डी थीटा अपान में cot थीटा - tan थीटा का होल स्क्वायर को सिद्ध कीजिए। तो का और खा में से जो एक आपको अच्छे से आ रहा हो वो आपको करना है। दोनों में से ये क्वेश्चन आपको करना है। इस तरह से पूरा पेपर दिया हुआ था। जितना पेपर है ये आपका PDF आपको मिल जाएगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा ही पेपर आपका आता है। और कोई भी डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।